उन सब से जो है सभी नेतृत्व जो है और पार्टी के संगठन को और विस्तार और मजबूत कैसे किया जाए, इस सिलसिले में सभी वर्करों से वो सारी बात को जो है समस्याओं को हम लोगों से अवगत कराने का काम करते हैं और उसी दिशा में हम जो कमी बेशी रही होगी उसको दूर करते हुए हम लोग जो है पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। यह लगातार व्यवसाय समाज के बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसका हम बुलेटिन भी जारी बैठते हैं, उन्हीं के साथ यहाँ भी बैठते हैं और उनकी अब 25 करोड़ 78 लाख है। संवाद किसी से नहीं तो खर्च ये राशि कहाँ हो रहा है। 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है, किसी से कोई संवाद नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं युवा राष्ट्रीय जनता दल की या महिला प्रकोष्ठ के जो वर्कर हैं या छात्र हमारे जो वर्कर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। एक दो दिन पहले, उनके आगमन से पहले आप देखिएगा, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। हाँ, ऑन कर दो। ऑन है ना? ठीक। ये सीसीटीवी का फुटेज है जहां मंत्री जी के जो भाई हैं, साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है, होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल की नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे ये पूरा फुटेज आप लोगों के बीच। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही हैं और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। ही इज द सुपर सीएम। हम बताएंगे आगे सब समय पे हर चीज
बिहार में 90% जो अधिकारी जो फेयर काम करते हैं, जो परफॉर्मर है, उसको जो है सेंटिंग पे डाल दिया जाता है। और जो डीके टैक्स पूरे बिहार में ब्लॉक थाना में जो घूसखोरी है, उसका आखिरी बेनिफिशियरी जो है वो डीके ही है, और सुपर सीएम है वो डीके, सुपर बॉस डीके बॉस। बिहार में जिस प्रकार से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, सब लोग देखिएगा, पुल गिरा, पुलिया गिरा, पेपर लीक हो रहा है लगातार, चाहे मैट्रिक का हो या बीपीएससी का हो, कोई ऐसा परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं। कार्रवाई किस पे की जाती है? कौन है गुनहगार? किसी पे भी नहीं। सत्ता का संरक्षण लोगों को मिला हुआ है पूरी तरीके से। आप देखिएगा, प्रशासनिक अराजकता जो है वो फैली हुई है। और हम पश्चिमी चंपारण में आए हैं, यह चंपारण का इलाका के लोगों ने लगातार भाजपा के सांसद जिताते रहे। विधायकों में सबसे बड़ी भागीदारी भाजपा और एनडीए के लोगों को की मांग शुरुआत से थी। और मुख्यमंत्री जी भी बात कहते थे कि भाई यात्रा निकालें। जो अब तक जो है सरकार ने 20 साल तक मंत्री यहां से केंद्र में, लेकिन जिस हिसाब से चंपारण का विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो पाया। हम लोगों के 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हुई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया, आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई। हम लोगों ने मानदेय को दुगुना किया, तालमी मरकज के हों, विकास मित्र के हों, टोला सेवक के हों, शिक्षा मित्र के हों, आंगनबाड़ी हों, ममता आशा हो। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में लाने का काम किया। 20 शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। खिलाड़ियों को नौकरी, हम लोगों ने 73 खिलाड़ियों को जो बिहार के लिए मेडल लाए, देश के लिए मेडल लाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना के तहत जो पढ़ा लिखा उसको भी शिक्षक बनाया, और जो खिलाड़ी उनको भी हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक का हम लोगों ने नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। वही गांधी मैदान पटना का, जहां छात्रों के हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, आज वही गांधी मैदान पटना में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंखों में आंसू है। ये फर्क है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि 20 साल तक अगर आप एक ही ब्रांड का बीज एक खेत में अगर रोपिएगा तो ज़मीन भी बर्बाद हो जाएगी और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज बिहार में रोपने का, और आने वाले नस्लों का भविष्य भी अच्छा हो। तो आज हम लोग यहाँ पश्चिमी चंपारण कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, सीएम को संज्ञान लेकर के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमको पूरा भरोसा कि कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता। पटना में भी जमीन हथियाने की बात आई, यही यही व्यक्ति के द्वारा।